बचपन में देखो एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी कभी किसी बुक में, आज भी वो स्टोरी कितनी शिक्षाप्रद है जो मैं आप लोगों के साथ थोड़े शब्दों में शेयर करना चाह रही हूँ। गांव में दो औरतें जा रही थी चना पिसवाने के लिए। चना से सत्तू बनता है, सत्तू की बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं। जो पहली औरत थी ना, उस चना में से कुछ चना खाते हुए जा रही थी। इतने में होता क्या है कि कुछ दूर चलने के बाद उस औरत को ठोकर लगता है, वो गिर जाती है, उसका चना पूरा बिखर जाता है। तो उसकी जो सखी साथी थी, सखी औरत थी, वो उस पर हंसने लगती है। फिर वो दोनों चलने लगते हैं। चलते चलते क्या होता है कि रास्ते में एक कुत्ता आता है जो दूसरी जो औरत थी उसके हाथ में चना की पोटली देख के उसको काटने दौड़ने के लिए भागता है। इतने में औरत जो होती है बचना चाहती है और वो भी गिर जाती है और उसका पूरा चना भी बिखर जाता है। तो उसके साथ जो पहली औरत थी, देखो कितनी अच्छी ज्ञान की बात बोली कि हे सखी, जब मेरा चना गिरा तब तो तुम हंसने लगी, लेकिन देखो मैं ना जो चना गिरा उसमें से कुछ चना मैं खाई, कुछ ही मेरा बर्बाद हुआ, लेकिन तुम तो उस पोटली को पूरा हाथ से पकड़ के जकड़ के लेके जा रही थी, लेकिन तुमने कुछ खाया नहीं, इसलिए पूरा का पूरा जो चना है वो तुम्हारा बर्बाद हो गया। अब देखो ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। अगर आप गौर से देखो तो ये हमें बताता है कि लाइफ में हम कितना साल रहते हैं इस धरती पे ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है हम अपने जीवन को कितना मीनिंगफुल बना के जाते हैं। कुछ लोग 80 85 90 साल तक रहते हैं, उन्हें भगवान भी भूल जाता है उठाना। वो इतने सारे कष्ट झेलते हैं कि अब वो मांगते हैं कि हमें डेथ ही दे दो, इस जीवन से बदतर जीवन से अच्छा है कि मुझे मुक्ति दो, मुझे मोक्ष दो, लेकिन भगवान भी भूल जाता है क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि उनकी सज़ा जो है पूरी ही नहीं हो रही है। कुछ लोग बहुत छोटे लाइफ टाइम के लिए जीते हैं, 40 45 50 55 और निकल लेते हैं, लेकिन अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना के जाते हैं। वो जीवन में जो कर्म करके जाते हैं वो बहुत ही सटीक सॉलिड होता है, जो दूसरे के लिए भी प्रेरणादायक होता है। आप देखो स्वामी विवेकानंद जो थे ना, धरती पे मात्र 39 ईयर्स ही रहे, 39 साल रहे, लेकिन उनकी जो शिक्षा है ना आज भी लोगों को मोटिवेट करती है। श्री कृष्ण के बाद अगर किसी की शिक्षा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई तो वो स्वामी विवेकानंद जी की लोकप्रिय हुई। इसलिए जीवन में हमेशा मैटर करता है कि आप अपने लाइफ को कितना मीनिंगफुल बनाते हैं। जीवन को जो 24 आवर आपको मिला है उसमें कितना क्रिएटिव काम करके जाते हैं। आप किचन के ही काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बहुत फास्ट काम करते हैं, उनका जो होल डे का काम होता है 2.5 से 3 घंटे में निकल जाता है। कुछ लोग दिन भर लगे रहते हैं, काम तो उतना ही है, आपके करने की स्पीड धीमी है, या आपका माइंड में कुछ निगेटिव थॉट्स चल रहा है जिससे आपकी काम की स्पीड रुक जा रही है। आप प्रेयर पूजा पाठ चैंटिंग ऑफ मंत्र करते हो, आप कहते हो हम 40-45 मिनट करते हैं, कुछ लोग मात्र 10 to 50 मिनट ही करते हैं। आप देखो आप कितना ड्यूरेशन किए वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि उस जो 10-15 मिनट का जो आपका मेडिटेशन चैंटिंग ऑफ मंत्र या पूजा पाठ का टाइम था, उस समय आप कितना अपने आप को रिफ्रेश करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। दूसरा आदमी सिर्फ आपका ड्यूरेशन जानता है कि आप आधा घंटा 1 घंटा पौना घंटा बैठ के प्रेयर किए। इसलिए लाइफ में जो भी समय आपको मिला है उसको पूर्ण फोकस के साथ, तन्मयता के साथ करो, वही आपको मीनिंगफुल जीवन को बनाता है, आपको ऊपर की ओर उठने में मदद करता है। आपके दिमाग में हर समय थॉट्स चलता रहता है। थॉट्स जो होता है नॉर्मली हमारे हाथ में होता नहीं है, अनकंट्रोल्ड होता है, इसलिए हम मेडिटेशन चैंटिंग ऑफ मंत्र करते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो आपके जो थॉट्स में कितने थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, आपको बढ़ने में हेल्प करते हैं, वही थॉट्स मैटर करता है। बाकी जो सारा वेस्ट थॉट है वो यूजलेस है, वो आपके किसी काम में नहीं आने वाला है। एक प्लेयर देखो जो क्रिकेटर होते हैं ना, वो क्रीज पे उतरते हैं पहले ओवर से लास्ट जो अंतिम ओवर है 50-45 का, वो खेलते रहते हैं और सिर्फ उन्होंने 40 रन बनाया तो उन्होंने क्या किया, बाकी सारे बॉल को बर्बाद किया। और एक प्लेयर आया है जो 50 बॉल में 80-85 रन चौका छक्का मार के खेल के गया। अब कौन सा प्लेयर ज़्यादा अच्छा है, ये बताओ। आप अपने लाइफ को कितना मीनिंगफुल बनाते हो, कितना कर्म करके जाते हो, वो मैटर करता है। आपने बहुत अर्न किया लेकिन आपने जो पैसा था उसमें सेविंग बहुत कम की, सारा पैसा आपने शो ऑफ पे खर्च कर दिया, उस पैसे का क्या फ़ायदा। एक कम अर्न करने वाला आदमी अपने जीवन को ज़्यादा मीनिंगफुल बना के रह रहा है, वो पैसे की ज़्यादा सही ढंग से यूटिलिटी कर रहा है, वही मैटर करता है। आपका घर कितना बड़ा है ये मैटर कर नहीं करता है, उस घर में कितना आपको सुकून मिलता है, शांति मिलता है, ये मैटर करता है। बड़ा घर आपका वेस्ट है, सिर्फ सारा दिन आप साफ़ सफाई में लगे रहते हो, इन द मीन टाइम आपका जो दिमाग है वो डटी होता रहता है। इसलिए बड़े घर से अच्छा है छोटे घर में रहो, जहाँ आपको प्रॉपर हवा धूप पानी लाइट, हाँ, हेल्थ और हाइजीन की प्रॉपर व्यवस्था हो। बड़ा घर होना चाहिए, लेकिन आप ये फील करो कि उस घर से कितनी आपको पॉजिटिविटी आ रही हो, घर आपको क्या पीस दे रहा है, या आप अपने घर से खुद ही ऊब रहे हो, खुद ही घर छोड़ के भाग रहे हो। जीवन में ये मैटर करता है कि आपने अपने लाइफ को कितना मीनिंगफुल बना के चल रहे हो। देखो बहुतों के पास बहुत पैसा होता है, पावर पोस्ट पोजीशन होता है, लेकिन उस जीवन को सही ढंग से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। एट द एंड ऑफ द लाइफ वो सोचते हैं इस पैसे का हम क्या करिए, पैसा ही मेरे दुख का कारण है, ये पैसा से हमें कभी कुछ सुख नहीं मिला। इसलिए लाइफ को हमेशा सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखो। खाना बनाते हो, खाना में आपने कितना तेल डाला, क्रीम डाला, वो मायने नहीं करता है, खाना कितना टेस्टी और न्यूट्रिशियस है ये मैटर करता है। इसलिए माइंड में भी हमेशा अच्छे अच्छे थॉट्स डालो, कम थॉट्स डालो लेकिन पॉजिटिव डालो, जिससे आपका जीवन में ग्रोथ हो।